और ये आपके सामने जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये विशेष विमान से गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर लातूर पहुंच गया है और अब लातूर से उनके पैतृक गांव परली हेलीकॉप्टर के जरिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। कल सुबह जिस तरीके से घटना घटी, उसके बाद सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी दफ्तर ले जाया गया और उसके उपरांत मुंबई में अंतिम दर्शन के लिए पहले उनके घर और फिर पार्टी कार्यालय। उसके बाद आज सुबह पार्टी कार्यालय से मुंबई एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से लातूर। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि करीब 2 बजे गोपीनाथ मुंडे का अंतिम संस्कार होगा उनके पैतृक गांव में। और बेटी पंकजा जो है, उनकी बड़ी बेटी पंकजा, जो कि खुद विधायक भी हैं परली से, वो मुखाग्नि देंगी। अभी इस वक्त अगर बात की जाए लातूर की, अभी इस वक्त अगर बात की जाए परली की, तो वहां पर पूरा जो माहौल है शोकाकुल है। हर एक की आंखों में आंसू हैं, दुखी है। लोग चीख चीख के पुकार रहे हैं कि गोपीनाथ मुंडे वापस आ जाओ। और ये एक अजीब सा नियति का खेल है कि गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र की बीड लोकसभा सीट से जीते थे। कल यानी मंगलवार को यहाँ पर जो एक तोतला मैदान है, उनका सम्मान समारोह होना था। बल्कि इसी के लिए वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे कल सवेरे दिल्ली से, जब रास्ते में उनका ये एक्सीडेंट हुआ। और आज जरा देखें कि उनके निधन की खबर से खुशी का माहौल शोक में बदल गया है। जिस मंच पर उनका सम्मान होना था, अब उसी मंच पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाने वाला है। इसी सम्मान समारोह के लिए वो जा रहे थे। और सुनने में आया कि उन्होंने खुद ये कहा कि मुझे वापस लौटने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, मैं थोड़ा देर से आऊँगा, लेकिन मैं आ जाऊँगा। लेकिन उनका ये सम्मान समारोह था। तकरीबन 1 हफ्ते पहले गोपीनाथ मुंडे ने मंत्री पद की शपथ ली थी और नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जरा देखिए कितनी अजीब बात है कि 100 दिन का एजेंडा बनाने में जुटे थे गोपीनाथ मुंडे की किस तरह गांव का विकास पहुंचे। इसके लिए वो रोड मैप बना रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और गोपीनाथ मुंडे का निधन हो गया। पंकज खेलकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, बताइए पंकज। यहाँ पर हवाई अड्डे पर अभी जो प्लेन आपको दिख रहा है, एयरपोर्ट का प्लेन यहाँ लैंड हो चुका है और गोपीनाथ मुंडे का जो पार्थिव शरीर है वो इस प्लेन में लाया गया है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि इस प्लेन के अलावा यहाँ पे जो भीड़ लगी है, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जैसे प्रकाश जावड़ेकर, राजीव प्रताप रूडी या उनके जो रिश्तेदार हैं प्रमोद महाजन की जो बेटे हैं राहुल महाजन, वो भी यहाँ पर आए हैं। केश कुमार के बड़े बड़े नेता लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये जो पार्थिव शरीर है जो हवाई एयरपोर्ट के प्लेन में यहाँ पर लाया गया है, यहाँ से वो वायुसेना के हेलीकॉप्टर में परली ले जाएगा और वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार जो वैजनाथ चीनी मिल है वहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आज ही के दिन यहाँ पर स्वागत की तैयारियाँ हो रही थी। जो जीत और केंद्रीय मंत्री जो बने गोपीनाथ मुंडे, इसके बाद यहाँ पर जोर शोर से जो स्वागत की तैयारी हो रही थी कल तक, वही स्वागत की तैयारियाँ आज इनके जो अंत विदाई है, जो अंत संस्कार है, उसकी तैयारी में तब्दील हो चुकी है। जो लोगों में एक तरह से जो खुशनुमा माहौल था, जिस तरह से उल्लास था, वो इस तरह से बहुत ही दुखी हो गए थे। जो उनका नेता था, इस इलाके का मराठवाड़ा का जो नेता था, वो उनमें से चल बैठा है, जो उन्हें इस तरह से वादे कर गया कि वो इस इलाके का उद्धार करेगा, जो उन्होंने अभी तक
गया है। 76 से वो राज्य में चुके थे, 2 बार वो MP बन चुके थे, 5 बार MLA बन चुके थे, और जो भी विकास उन्होंने किया उसी के बदौलत इस बार भी लोगों ने उन्हें चुन कर दिया था। आज उस बड़े नेता का अंत संस्कार है, अंत विदाई है, जो विदाई के लिए किसी ने सोचा भी नहीं था। लातूर हवाई अड्डे पर यहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हो, बड़े नेता देख रहे हो, उस नेता को सलाम करने के लिए यहाँ पर ये सारे लोग आए हैं। गोपीनाथ मुंडे की मैं तस्वीरों को थोड़ा बताना चाहूंगा पंकज, यहाँ पर राजीव प्रताप रूडी हैं। राजीव प्रताप रूडी कल भी मुंबई में एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा खुद ट्वीट किया था कि ये देखकर मैं बहुत दुखी हूं, और मुंबई में उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए वो वहां पर मौजूद थे। यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर मौजूद हैं आपकी स्क्रीन पर, राहुल महाजन यहाँ पर मौजूद हैं, किरीट सोमाया सामने दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी, एक इंटरव्यू उन्होंने कल दिया है, और उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी किस तरीके से हम ज़बरदस्त तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतें, और यही एक श्रद्धांजलि होगी गोपीनाथ मुंडे को। अभी जो तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को जरा आप देखें। एक तरफ उनका विमान अभी अभी लैंड किया है, जिसमें उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है, और वो जो सामने आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, इसी हेलीकॉप्टर से उनके पैतृक गांव लेके जाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को। और इस हेलीकॉप्टर के नज़दीक यहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर हैं, राजीव प्रताप रूडी हैं, किरीट सोमाया हैं, साथ में राहुल महाजन हैं, और आखिरी तैयारियों को यहाँ पर अंजाम देते हुए राजीव प्रताप रूडी को आप देख रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर को आप देख रहे हैं। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, पार्टी स्तर पर भी और महाराष्ट्र के लिहाज से भी देखा जाए। और अब सीधे चलते हैं हम लोग परली गांव, जहां पर अब से कुछ ही देर के बाद गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। संजय हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बताएं आपके पास वहां से क्या कुछ जानकारी है, खासकर ये देखते हुए कि आज पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट, हर कोई वहां पर शोकाकुल है। ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा जा सकता है? पिछले 2 दिनों से आज दूसरा दिन है जब पूरा महाराष्ट्र बंद है, और मराठवाड़ा जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, जहां हम खड़े हैं, यहां कल उनका अभिनंदन समारोह होना था। इसी मैदान में लोग यहां पर गोपीनाथ मुंडे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आ रहे थे, लेकिन जब उनको पता चला कि यहां ये घटना हो गई है, उसके बाद से परत्या मुंडे साहब परत्या, मराठी में इस नारे का अर्थ होता है हिंदी में कि वापस लौट आओ मुंडे साहब लौट आओ। ये तमाम लोग, ये पूरा इलाका भरा हुआ है, ये पूरा पंडाल, जो मैं अपने कैमरामैन वकार अहमद से कहूंगा। संजय, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, क्योंकि अभी हम सीधे जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये हैं तस्वीरें लातूर की, लातूर एयरपोर्ट पर, जहाँ पर विशेष विमान से उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। और अब यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, क्योंकि यहीं से हेलीकॉप्टर के जरिए ये विशेष विमान मुंबई से आज सुबह इसने उड़ान भरी और अभी यहाँ पर पहुँचा है, और अब हेलीकॉप्टर के जरिए इस विमान से इस पार्थिव शरीर को लेके जाया जाएगा परली गांव में। पंकज खेलकर हमारे साथ मौजूद है। पंकज, तमाम बीजेपी के नेता यहां पर मौजूद हैं, हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं, और एक और चीज यहां पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। अगर इस पूरे इलाके की बात की जाए, आप तस्वीरों को देखें, हम जिक्र कर रहे हैं उस इलाके की जिसको मराठवाड़ा कहा जाता है। मराठवाड़ा की अगर जिक्र किया जाए तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे मराठवाड़ा की तिकड़ी में शामिल आखिरी नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अहम मुकाम हासिल किया। अभी इस वक्त आप जो अपनी स्क्रीन पे तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं लातूर हवाई अड्डे की, जहां पर दिवंगत गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को लाया गया है। और यहां से आप देखिए,
तमाम बीजेपी के नेता यहां पर मौजूद हैं। राजीव प्रताप रूडी जो कि खुद एक पायलट भी हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, कल जब मुंबई उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया, सीधे आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लातूर हवाई अड्डे से। पंकज खेलकर हमारे साथ हैं। पंकज, बताएं। निशांत, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि जो जो एयरपोर्ट का प्लेन है उसमें से जो गोपीनाथ मुंडे जी का जो पार्थिव शरीर है उसे लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर लातूर हवाई अड्डे के बाहर उसे रखा जाएगा। इस इलाके के लोगों के दर्शन के लिए लोग उनके पार्थिव शरीर का जो दर्शन लेना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो भीड़ उमड़ पड़ी है, उनके चाहते हैं, उनके कार्यकर्ता, बड़े नेता लोग सारे यहाँ पर लातूर हवाई अड्डे पर आए हुए हैं अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए, उनके आखिरी दर्शन लेने के लिए यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हुई है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो गोपीनाथ मुंडे जी का जो पार्थिव शरीर है वो हमारे तिरंगे में जो दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लेके आ रहे हैं लातूर हवाई अड्डे पर। यहाँ से ये बाहर लाकर यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं कि लातूर और पास वाले काफी इलाके के लोगों को तो ये उनके नेताओं को अंतिम विदाई देनी है, दर्शन करना है, उसके लिए यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर कुछ समय के लिए रखा जाएगा और यहाँ से फिर वो ये शरीर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से परली ले जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी अंतिम दर्शन के लिए लातूर में भी उनके पार्थिव शरीर को कहीं पर रखा जाएगा और फिर लेके जाया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर जो इंतजाम किए हैं, जिस पैमाने पर लोग यहाँ पर आए हैं, उनको अपने नेता को देखना है, उन्हें जिस तरह से भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पण करनी, और इसीलिए इंतजाम यहाँ पर भी किए गए हैं कि जो जनता का नेता था, लोगों का नेता था, आम लोगों में रहता था, लोगों के लिए ही काम करता था, उनको उनके दर्शन के लिए यहाँ पर इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। और यहाँ पर पूरा परिवार गोपीनाथ मुंडे जी का यहाँ पर है। आप ये देख सकते हैं कि पंकजा मुंडे के सामने चल रही है और साथ में ही पूरे सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जा रहा है और यहाँ पर कुछ समय के लिए शरीर लोगों के दर्शन के लिए और श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए रखा जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर लोग जुटे हुए हैं अपने नेता को देखने के लिए। सबकी आंखें नम है, एक तरफ उत्साह का माहौल, एक तरफ मातम में बदल चुका है। जहाँ पर अपने नेता की स्वागत कर रहे थे, वही दिन अपने नेता को अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर लाया गया है। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर, पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। लातूर की अगर बात की जाए, लातूर के रिश्ते की अगर बात की जाए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये लातूर और ये पूरा मराठवाड़ा इलाका गोपीनाथ मुंडे या जो कह रहे थे कि जो एक टिकड़ी थी इस मराठवाड़े की, विलासराव देशमुख, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे, वो सारे लोगों के भरोसे ये सारा इलाका इस तरह से उसका जो प्रोग्रेस हुआ था, दोनों तो पहले ही जा चुके थे। और अभी जो गोपीनाथ मुंडे जी जिन्होंने इस इलाके का खास तौर पर जो पिछले 76 से अभी तक जो भी उन्होंने यहाँ पर प्रोग्रेस किया था, अलग अलग चीनी की मिलें लगाई थी, अलग अलग स्कीम्स उन्होंने लाई थी, इसी के लिए लोगों का भरोसा उनमें था, लोगों का प्यार था। और यहाँ पर खास तौर ये लोकसभा चुनाव में आप जो बता रहे हैं वो काफी हद तक बात सही है पंकज। यहाँ पर हम नारे सुन रहे हैं, गोपीनाथ मुंडे अमर रहे, और इन तस्वीरों को आप देखें, तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद पूरे राज्य के सम्मान के साथ। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, लातूर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे मराठवाड़ा की तिकड़ी के में शामिल आखिरी नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका हासिल की थी। और यहां पर अपने दर्शकों को बता दें कि पंकज, उनकी पुत्री वो भी यहां पर मौजूद है। पंकज,
ये एक मराठवाड़ा की अगर बात की जाए तो गोपीनाथ मुंडे से की मौत से इस पिछड़े क्षेत्र में एक शून्य पैदा हो गया है, क्योंकि मुंडे के साले और दिवंगत नेता प्रमोद महाजन और विलासराव देशमुख वो अन्य नेताओं में शामिल हैं जिनकी मौत उस वक्त हुई जब वे अपने राजनीतिक करियर में शीर्ष पर थे। मुंडे और महाजन बीड जिले से थे, जबकि जो विलासराव देशमुख वो पड़ोसी लातूर जिले के थे, मतलब यहीं के लातूर जिले के। लातूर के लिए अगर कहा जाए तो इसने बहुत कुछ खोया है। 2 साल पहले विलासराव देशमुख और अब गोपीनाथ मुंडे। विलासराव देशमुख और गोपीनाथ मुंडे, इन दोनों के बीच में बहुत गहरा दोस्ताना था। दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को लाया गया है और यहां पर भी कुछ देर इनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, और उसके बाद यहां से परली गांव रवाना होगा उनका पार्थिव शरीर, जहां पर अंतिम यात्रा शुरू होगी और उनको मुखाग्नि देंगी उनकी बड़ी बेटी पंकजा। लातूर की बात की जाए तो लातूर ने 2 साल पहले अपना एक और बड़ा नेता खोया था विलासराव देशमुख के रूप में। इन 3 नेताओं को मराठवाड़ा की तिकड़ी कहा जाता था, विलासराव देशमुख। और अभी जो तस्वीरें आपकी हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं पूरे परिवार की। गोपीनाथ मुंडे के पूरे परिवार की तस्वीरें आपके सामने हैं और बगल में राजीव प्रताप रूडी, प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी के तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं। श्रद्धांजलि देते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये वो लोग, इसमें तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आम लोग मौजूद हैं। इस परिवार की अगर बात की जाए तो इस परिवार के लिए एक बहुत ही दुखद क्षण है, क्योंकि इस परिवार ने पिछले 8 सालों में बहुत कुछ खो दिया है। यहाँ पर आपके सामने तस्वीरें हैं गोपीनाथ मुंडे के परिवार की, उनकी पत्नी, उनकी बेटियां पंकजा, प्रीतम और यश्री। महाजन और मुंडे परिवार की अगर बात की जाए तो इस परिवार के लिए ये सबसे दुखद क्षण है, क्योंकि पिछले 8 साल का जो हम जिक्र कर रहे थे, खासकर 3 तारीख कई बार इन दोनों परिवारों पर पहाड़ बनकर टूटी है। ऐसी तारीख बन गई है जिससे ये परिवार शायद ही याद करना चाहे। 3 मई 2006 को प्रमोद महाजन के अस्पताल में मौत हुई। इसके बाद 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि प्रमोद महाजन के सबसे खास विवेक मोइत्रा की संदिग्ध हालत में मौत हुई। वो तारीख थी 3 जून। और 3 तारीख का जो साया है वो यहीं खत्म नहीं होता है। प्रमोद महाजन के भाई और उनकी हत्या के दोषी प्रवीण महाजन की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, अस्पताल में भर्ती कराया गया और 3 मार्च 2010 को थाने के जुपिटर अस्पताल में उनकी मौत होती है। प्रवीण इसके पहले कई दिनों तक मौत से लड़ रहे थे, लेकिन 3 मार्च को उनकी मौत होती है और कल 3 जून 2014 को गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु हो जाती है। गोपीनाथ मुंडे प्रमोद महाजन के बहुत अच्छे मित्र, प्रमोद महाजन की बहन से उनका विवाह हुआ। और इस परिवार की अगर बात की जाए तो हर 4 साल के अंदर
यहाँ पर एक ऐसी घटना हो रही है जो कि पूरे परिवार को तोड़ देती है। 2006 में प्रमोद महाजन की मृत्यु, 2010 में उनके भाई प्रवीण महाजन की मृत्यु और 2014 में गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु। पंकज खेलकर हमारे साथ है। पंकज, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, तस्वीरें देख रहे हैं, हर कोई शोकाकुल है। तो पूरा निशांत यहाँ पर सारा परिवार गोपीनाथ मुंडे जी का यहाँ पर उपस्थित है। साथ में नेता बीजेपी की यहाँ पे मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो देखने को मिल रही है कि बड़े पैमाने में लोग लातूर हवाई अड्डे पर आए और यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हो कि इतनी बड़ी संख्या में इनके चाहते यहाँ पर आए हुए हैं और एक आखिरी का एक दर्शन लेने के लिए कई घंटों से यहाँ पर खड़े थे। जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम थे उसके बावजूद यहाँ पर हवाई अड्डे पर सब कुछ तालमेल है, लेकिन जो लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है वो सराहनीय है। जो मिट्टी का नेता का लोगों का ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको एक और चीज़ बता दें कि थोड़ी देर बाद हम आपको लेके जाएंगे परली के उस गांव में। ये तस्वीरें आपके सामने जब उनके पार्थिव शरीर को विमान से यहाँ पर लाया गया और तब ये देखिए उनकी जो पत्नी है उनको ढांढस बताते हुए राजीव प्रताप रूडी। एक यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहेंगे, बीजेपी के मुताबिक परली पहुंचने के बाद गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए वैद्यनाथ सहकारी शुगर फैक्ट्री के मैदान में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि वैद्यनाथ सहकारी शुगर फैक्ट्री का निर्माण गोपीनाथ मुंडे ने ही कराया था, इसीलिए उनका अंतिम संस्कार वहीं किया जाएगा। गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, इसीलिए खुले मैदान में अंतिम संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है। अभी इस वक्त ये गोपीनाथ मुंडे का परिवार और बीजेपी के तमाम नेता वहां पर मौजूद। लातूर की अगर बात की जाए तो अभी इस वक्त राजीव प्रताप रूडी, प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय ऊर्जा, कोयला एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल वहां पर मौजूद हैं। सूचना आहे 10 मिनिट इथे थांबणार आहे, सगळ्यांनी शांततेत दर्शन घ्यायचं आहे, गर्व करू नका। 10 मिनिट आपल्याला वेळ आहे, 10 मिनिटं सगळ्यांना चांगलं दर्शन होणार आहे। 16वीं लोकसभा में गोपीनाथ मुंडे बीड़ से ही जीत कर आए थे उनका, और पहली बार वो केंद्रीय मंत्री बने। ग्रामीण विकास मंत्रालय उनको दिया गया। 100 दिन का एजेंडा था। 100 दिन के एजेंडे में उनको तैयारी करनी थी, किस तरीके से वो आगे लेके जाएंगे, लेकिन 100 दिन 8 दिन के अंदर ये हादसा हो जाता है।